नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे आपके उंगलियों में गिनती करने के लिए बोला जाए तो आप 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से संख्याओं को गिनोगे। तो यही है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और ये 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अनंत तक जाती है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाया जाता है। कहीं पर n लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक चलते ही जाते हैं। यदि हम इसमें जीरो को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा? वे सारी संख्या जो प्राकृतिक होती है और इसमें जीरो को शामिल कर दे तो उन संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक चलते ही जाते हैं। यदि हम इसमें ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4। यदि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या के ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होगा? पूर्ण संख्या के साथ साथ यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं, तो इसलिए पूर्णांक संख्या को Z से या फिर I से दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा? वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है और P को अंश बोलते हैं और Q को हर। और ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये Q 0 के बराबर हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या फिर नहीं कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/2 और जो 2 है वो 0 के बराबर नहीं है, वो 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसी तरह से 5/4। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। -1/3। तो हमें नीचे देखना है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 हमारा क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। आगे है 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या बन गया। उसी तरह से है 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे पाई का वैल्यू अनगिनत होता है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √2, √3, √7 ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा? यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे √2, -7, 1/2, 5/4 ये सारे क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को R से दर्शाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग का क्लास कैसे कैसे चलेगा थोड़ा वो समझ लेते हैं। हम लोग का क्लास MWF में चलेगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, ठीक है। और ये शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।